सर्च करना है, सीटेट बाय शादाब आलम सर्च करना है, तो आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी जो भी आपकी। ये मैराथन क्लास भी आ गई देखो सीडीपी की, ठीक है। ये ऐप है, यहाँ जाके आप अपना नोट्स ले सकते हैं, जो भी आपको नोट्स चाहिए होगा, कंटेंट चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं कई सारे। तो ये प्रश्न आपके बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ से, तो इसको हमने एक ही क्लास के अंदर रख दिया, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, एक एक नंबर वाले कॉन्सेप्ट हैं वो। तो उनकी 1 घंटे की क्लास तो होगी नहीं, छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के मैंने एक जगह रख दिया। तो आज की क्लास में समझ लो कि 5 नंबर आपके आज की क्लास से पक्के हो जाएंगे। आज की क्लास 5 नंबर की रहेगी कम से कम आपकी, है ना, क्योंकि इसमें आपकी छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड वाली है, जो आजकल आ भी रही है नई वाले सीटेट में। ठीक है। मैथ साइंस का आपका जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने प्लानिंग बना ली है, कल को मैथ आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से जो है आपका मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे ये बता दो मैथ की क्लास जो है वो किस टाइम रखनी है। एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो कि मैथ की क्लास, देखो शाम को अगर हम बात करें, शाम की अगर बात करें तो सारे टाइम आपके फिक्स हैं, है ना। शाम को कौन सा टाइम फिक्स है आपके? देखो 4 बजे आपकी इंग्लिश हो रही है, 5 बजे हिंदी हो रही है, 6 बजे आपकी ईवीएस हो रही है, 7 बजे आपकी जो है सिविक्स यानी एसएसटी हो रही है। और ये 7 वाली क्लास आपकी लंबी चलती है तो ये 8 साढ़े 8 तक चलती है ना। तो 8 बजे हो नहीं सकती क्लास, क्योंकि यही 8:30 बजे खत्म होती है। 9 बजे सीडीपी स्टार्ट हो जाती है आपकी, ये भी 10 साढ़े 10 तक चलती है। तो हम जो टाइम रख सकते हैं वो दिन का ही रख सकते हैं, शाम का टाइम आपका खत्म है। क्योंकि अब रात के 11 बजे क्लास रखेंगे, 10 से 11, मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग दिन का समय बताओ। 3 बजे आपकी जो स्टार्ट हो रही है अभी एक साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट होगी 3 बजे आपकी। तो आप ये बताओ, या तो 1 बजे, या तो 2 बजे, या फिर इनके बीच में 1:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं हम, या 12:30 पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक टाइम बता दो अपना, मतलब 12 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच बीच में कोई एक टाइम जो है आप रख सकते हैं उस समय पे, ठीक है। सुबह में 9 बजे। हाँ जी, 2 बजे रख दो सर, 2 बजे वाले। मॉर्निंग 5, 5 बजे नहीं उठते यार, तो मैंने ट्राई किया था पहले, नहीं उठते। 5 बजे नहीं उठोगे, मुझे पता है। 2 बजे ठीक है। 12:30, 2, 1, 2, 12:30, 1 बजे, 3 बजे, 12 बजे। अच्छा, 2 बजे वाले सबसे ज्यादा हैं। 2 बजे वाली कमेंट सबसे ज्यादा दिख रही है मुझे। क्यों सर? 2 बजे वाली ज्यादा कमेंट है। ठीक है, 2 बजे, इसको 2 बजे करते हैं। या फिर इसको शुरू करेंगे हम, अगर हमें ऐसा लगेगा कि कई बार जो है मैथ की क्लास ना थोड़ी बड़ी होती है, उसमें कॉन्सेप्ट इतने सारे समझाने वाले होते हैं और डाउट सबसे ज्यादा मैथ में आते हैं, है ना। हिंदी वाले डाउट्स कम आते हैं, मैथ में ज्यादा डाउट्स आएंगे, जो अगर नहीं भी पता तो मैं बता दूं, मैथ में सबसे ज्यादा डाउट्स आएंगे। आप लोग बार बार पूछोगे सर ये पिछली वाली जो है क्वेश्चन था, या पिछला वाला जो आपका जो है ये एक कॉन्सेप्ट था, ये दोबारा समझा दो। अब दोबारा समझाने में 10-15 मिनट और निकलेंगे, तो ये क्लास कई बार जो है 1 घंटे से ऊपर हो जाती है। तो इसको हम रखेंगे 1:30 बजे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टाइम आपका एकदम बेहतरीन रहेगा, 1:30 बजे वाला, ठीक है। तो कल, कल से 1:30 बजे जो है 1:30 पे क्या हो जाएगा आपका, मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मैथ रहेगा आपका, ये हम इसको करेंगे कंबाइंड तरीके से। कैसे करेंगे इसको कंबाइंड तरीके से? इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को शामिल करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, मैथ में अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत तो एक ही जगह से होगी। जैसे इस तरह से समझो भाई, मैथ जो शुरुआत होगी नंबर 1 से ही होगी, है ना। और चाहे सेकंड पेपर हो वो भी नंबर 1 से ही होगी। प्राइमरी का जो मैथ होता है आपका पीआरटी वाला, वो जो है मान लीजिए 1 से लेके 50 चैप्टर तक चलेगा आपका, ठीक है। और ये जो सेकंड पेपर जूनियर वाला जो मैथ रहेगा आपका, ये 1 से लेके 100 नंबर तक चलेगा आपका। इतना फर्क होता है। ये थोड़ा सा पेपर 2 में मैथ थोड़ा सा एडवांस आएगा, पेपर 1 में थोड़ा सा छोटा आएगा मैथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर 2 की शुरुआत ही 50 से करेंगे, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी 1 से ही। ये कॉमन सेंस है ना भाई, ये आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब शुरुआत तो जीरो लेवल से ही होगी, चाहे सेकंड पेपर पढ़ो चाहे आप फर्स्ट पेपर। तो स्टार्टिंग की जो 50 क्लासेस होंगी, स्टार्टिंग की जो 50 क्लासेस होंगी आपकी मैथ की, वो तो दोनों पेपर के लिए रहेंगी, फर्स्ट के लिए भी प्लस सेकंड के लिए भी। और 50 के बाद जो क्लासेस होंगी उसमें प्राइमरी वाले बच्चे हट जाएंगे, फिर प्राइमरी वाले बच्चों का सिलेबस वहां पे 50 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा, उसके आगे की जो चलेंगी वो केवल पेपर 2 की चलेंगे। इस तरह से चलेगा।
तो शुरुआत की जो 50 क्लासेस रहेंगी वो दोनों के लिए रहेंगी, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड वाले भी। समझ गए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, चलिए। ठीक है। 2 बजे से ही करिए सर, 2 बजे के ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, 2 बजे वाले ज़्यादा, 1:30 बजे नमाज का टाइम होता है। थोड़ा होता है तो है, 1:30 बजे नमाज का टाइम होता है। पहले एनसीईआरटी थ्योरी करवाइए। करा तो रहे हैं आप, थ्योरी तो करा रहे हैं, ये तो अभी डिस्कशन कर रहे थे हम आपका, मैथ वाले बच्चों के लिए। बाकी तो थ्योरी चल रही है। ठीक है, 2 बजे के ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, 2 बजे कर देते हैं। ठीक है, 2 बजे कर देते हैं। हाँ, दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए ही रहेगा आपका, ये मैथ का क्लास दोनों के लिए रहेगा आपका, फर्स्ट सेकंड दोनों। जैसे सीडीपी एक ही होता है, फर्स्ट सेकंड दोनों का सिलेबस सेम है, वैसे ही आपका सेकंड पेपर का मैथ और फर्स्ट पेपर का मैथ भी स्टार्टिंग का एक जैसा रहेगा। फिर सेकंड पेपर के लिए कुछ क्लासेस एडवांस चलेंगी, वो बाद में, वो हम उस दिन ही बता देंगे कि भाई आज से जो है फर्स्ट पेपर वाले मत देखना, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आज से अगली क्लास जो देखेंगे वो केवल सेकंड वाले देखेंगे, वो हम बता देंगे आपको। तो कल से जो आपका चलेगा वो चलेगा 2 बजे मैथ, ठीक है। 1:30 वाले ज्यादा नहीं है, 2 वाले ज्यादा हैं, तो आपके हिसाब से चलना चाहिए भाई, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, तो बच्चे के हिसाब से चलना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चलेगी 2 बजे से रहे, ठीक है। चलो, 2 बजे इसको काट देता हूँ मैं, 1:30 वाला। 2 बजे से कल आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब तो खुश हैं आप। चलिए, अब हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का। शुरू के 5 मिनट तो डिस्कशन में हो गए, बच्चे कहेंगे, जो मैथ वाले नहीं है वो कहेंगे सर जी हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। कोई बात नहीं भाई, है ना, जब क्लास में सब होते हैं तो हमें जो है कोऑपरेटिव लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, पहले इसको भी अच्छे से साफ कर दो क्योंकि हो सकता है इसका लिखना पड़ेगा कुछ कंटेंट। अब आते हैं हम अपने कंटेंट पे। देखो यहाँ पर जो है, भाषा चल रही है हमारी, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, ये सब चीजें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका जिम क्यूमिस की संकल्पनाएं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्टेफन क्रैशन की कल्पनाएं। क्या पढ़ा था? स्टीफन क्रैशन। स्टीफन क्रैशन सबको याद है भाई? भूले तो नहीं हो 2 दिन में? भूले तो नहीं है ना आप लोग? स्टेफन वाला भूले तो नहीं हो? अधिग्रहण था हमारा एक्विजिशन, ये कहते थे कि सेकंड भाषा का भी अर्जन कर लो आप, है ना। मॉनिटर, आपके दिमाग जो है वो गलतियों को पकड़ता है, तो ना तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो ना ही कम करो, है ना। तीसरा, ग्रामर को प्राकृतिक रूप से सिखाओ, है ना। चौथा था इनपुट यानी +1, बच्चे के लेवल से एक स्टेप बाई ऊपर जो है उसको सिखाओ। फिर भावी निष्पंदन, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। याद है सबको ये चीज? आज जो बात करने वाले हैं वो करेंगे जिम क्यूमिस की। जिम क्यूमिस जो है ये भी आपके भाषाविद हैं भाई, है ना, ये भी भाषाविद हैं। इन्होंने 2 प्रकार में भाषा को बांट दिया। जैसे हमने एजुकेशन को 2 भाषाओं में बांटा हुआ था, अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा तो 2 प्रकार की हम एजुकेशन करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? एक तो फॉर्मल एजुकेशन करते हैं हम, एक करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी। ऐसा ही सुना है आप लोगों ने? तो फॉर्मल एजुकेशन तो वो होती है जो स्कूल में होती है आपकी, और इनफॉर्मल वो होती है जो आपकी दैनिक जीवन में होती है ना। अब इनके एग्जाम्पल सिंपल से अगर आप समझना चाहते हैं तो वो ये है कि जैसे अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो स्कूल में सिखाएगा टीचर आपको, किताबों से, रूल्स से, शिक्षक मतलब पूरे शिक्षण विधियों के माध्यम से सिखाएगा। बहुत सारी चीजें आप स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस भी आप स्कूल में पढ़ेंगे। तो वो तो है आपकी फॉर्मल। फॉर्मल को हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। और जब आप दैनिक जीवन की चीजें, जैसे कि अगर रास्ते में कोई पत्थर आए तो उससे हट के बच के इधर को निकलना है, ये चीज स्कूल में सिखाएगा टीचर आपको? नहीं ना, ये तो दैनिक जीवन की चीज है। बचपन में चलते चलते कभी ठोकर लगी होगी, अंगूठे में खून निकला होगा, गिरे होंगे जमीन पे, नाक टूटी होगी, तब सीखे आप दोबारा से कि पत्थर से बच के चलना है। ये है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं आप। क्लियर? उसी प्रकार से आप अपने स्किल्स का भी 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे आप जो है स्कूल में कहते हैं, जैसे स्कूल में आप औपचारिक भाषा बोलते हैं, प्लीज साइड हो जाइए, हमें वहां जाना है बोर्ड पे, प्लीज थोड़ा सा आप साइड हटेंगे, है ना। ऐसे ही बोलते हैं। और घर में कैसे बोलते हैं? अबे परे को हट यार, है ना। ऐसे ही बोलते हैं, परे को हट थोड़ा सा, मुझे निकलने दे। यही है। तो एक भाषा तो है आपकी, कौन सी, जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो इनफॉर्मल है, क्योंकि वहां पे कोई आपको जज नहीं करेगा। स्कूल में आप फॉर्मल एजुकेशन वो बोलते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज एकदम एकदम सही शुद्ध वाली, एकदम बढ़िया करके बोलते हैं। घर पे तो कुछ भी बोल देते हैं, अबे यो सामान उंगो को रख दे यार उधर को, है ना। ऐसे प्रकार से। तो यही है 2 चीजें।
इन्होंने जो बात की है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल की ही की है। एक भाषा वो होती है जो आप प्रतिदिन की लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है आपका बिक्स। क्या नाम है आपका? बिक्स नाम होता है इसका, ठीक है। हाँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कमेंट थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। तो बिक्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो है तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल आपका, यानी बातचीत करने का कौशल है, लेकिन कैसा है? बेसिक वाला है, बुनियादी वाला है। बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल होता है। और इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतःक्रियात्मक, यानी कि एक दूसरे से। तो जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपने घर में, अपने दोस्तों से, समाज में, अपनी कम्युनिटी में, दूसरे शहर में जाके नहीं, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, तो हम वहां पे ना तो बहुत ज्यादा ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा शुद्ध उच्चारण का बात करते हैं, ना ही बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द बोलते हैं। वह ऐसी जो अनकॉन्शियसली मातृभाषा जैसी भाषा होती है, एकदम त्रुटिपूर्ण वाली, वो ही बोलते हैं। तो वो जो भाषा है जो आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए या जिंदगी को चलाने के लिए, वो होती है आपकी बिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल कहते हैं। दूसरे प्रकार की लैंग्वेज होती है जो इस्तेमाल करते हैं आप किताबी भाषा स्कूल में, उसको कहते हैं काल्प। क्या कहते हैं? CALP। फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी, क्योंकि फुल फॉर्म भी पहले पूछी थी 2022 में। 2022 वाला जो सीटेट हुआ था ना आपका ऑनलाइन वाला, उसमें बहुत बार ये प्रश्न आया था, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली थी आपसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको इसकी, ठीक है। क्योंकि फुल फॉर्म ऐसा नहीं कि ये याद रखेगा। अगर इसने कर दिया कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी, तो आपको तो लगेगा एकदम बढ़िया सटीक बैठ रही है, लेकिन वो गलत हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, वो नहीं है, लर्निंग नहीं है, यहाँ यहाँ लैंग्वेज है। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसको कहते हैं संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। तो इसमें क्या यूज होगा? शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब स्कूली शिक्षा, भाई सिंपल है ना, शैक्षणिक शब्द से ही पता चल जाता है आपका। एकेडमिक से पता चल जाता है ना, एकेडमिक कहाँ होगा? स्कूल में होगा। तो जो भाषा आप किसी विषय को पढ़ने के लिए, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप भाषा ही पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जब आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो किताबी भाषा होती है, उस भाषा को हम कहते हैं काल्प। बात समझ में आ गई आपको? दोनों भाषाएं आपको आती हैं, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में होता है, इस वाली का इस्तेमाल होता है आपका स्कूल में। अब दोनों का मैं फर्क समझ में आ गया? यस और नो, कमेंट करके बताओ। सर अर्जन और अधिगम की तरह कह सकते हो। अर्जन और अधिगम जो है वो आपके भाषा को सीखने के तरीके हैं, और ये भाषा को इस्तेमाल करने के तरीके हैं, लेकिन उससे रिलेट कर सकते हो। हाँ, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको रिलेट कर सकते हो। अच्छा, वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, आज कहानी तो आज कर भी नहीं रहे हो, 500 लाइक्स भी पूरे नहीं हुए अभी, 450 लाइक हुए हैं। जरा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक करो सब लोग, जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह, फटाफट से। अब देखो इन्होंने एक और लाइन जोड़ी आगे, और वो ये है कि द्वितीय भाषा सीखने में कोई व्यक्ति पहले बिक्स को प्राप्त करता है। जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे, तो हम कहते हैं कि सेकंड लैंग्वेज जब आप सीख रहे हैं तो सीधा उसका अधिगम करेंगे, और स्कूल में एकदम प्रोफिशिएंसी के साथ में, मात्राओं के साथ में, ग्रामर के हिसाब से आप भाषा सीखेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तब भी सबसे पहले बेसिक ही सीखोगे। जब सेकंड लैंग्वेज पे प्रवीणता हासिल करनी होगी, तब आप सबसे पहले उसका त्रुटिपूर्ण रूप ही सीखते हैं, बिना ग्रामर वाला रूप ही सीखते हैं, और उसको दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज के लिए भी, और दूसरी एक और यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर कर दूं आपका, कि ये दो भाषाएं अलग अलग नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये अलग है, ये अलग है। मान लो ये भी हिंदी है और ये भी हिंदी ही है, सिर्फ इनके इस्तेमाल के तरीके अलग हैं। सिर्फ इस्तेमाल के तरीके अलग हैं। ये जो है आप इसको इनफॉर्मल यूज कर रहे हो, इसको फॉर्मल तरीके से यूज कर रहे हो, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था आपको, यही तरीका है। तो इसमें भी यही कहेंगे कि जब आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो, तो सेकंड लैंग्वेज को स्टार्टिंग में आप बहुत प्रोफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते। शुरू में आपको उसका सामान्य रूप ही सीखने को मिलता है। तो ये बात याद रखना, अगर ये पूछ ले जाए कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति पहले बिक्स सीखेगा या पहले काल्प सीखेगा, तो पहले सीखेगा बिक्स। क्या सीखेगा? पहले सीखेगा बिक्स, उसके बाद में काल्प पे आएगा बाद में। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? अगर कुछ दिक्कत है तो बता दो। आगे समझ में बात? नहीं करूंगा लाइक, पहले उर्दू का बताइए। नहीं करूंगी लाइक, अच्छा खुशबू है। अच्छा, उर्दू में थोड़ा सा वेट कर लो, मे बी एक हफ्ते का वेट कर लो उसके बाद, क्योंकि अभी उतना टाइम मिल नहीं पा रहा है।
आप समझ रहे हो कि पूरे दिन ही क्लास चल रही है और पूरा सिस्टम संभालना पड़ता है, तो थोड़ा सा जो है समय दे दो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नोट्स नहीं मिले, पेमेंट हो गया है। ऐसा नहीं होता कि नोट्स नहीं मिले, आपको ओपन करने नहीं आ रहे हैं। जब आपने जो भी आपने पेमेंट किया है उसके आपके पास स्लिप आई होगी कि हाँ आपका पेमेंट हो गया इतने रुपए का। अब फिर जाएंगे आप उस कोर्स पे दोबारा से, जहां कोर्स आपने खरीदा है उसी कोर्स पे जाओ, उस पे क्लिक करो, पीडीएफ सामने आएगी, उस पे क्लिक करो, फिर ओपन होंगे तब आपका उस वो खुलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप आगे और बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं, ठीक। 500 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, आंसर दिए हैं उसमें, उसमें आंसर की है। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि नहीं है, उसमें आंसर की दी हुई है। हर 50 क्वेश्चन के बाद आंसर की है। 50 क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं, फिर 51 से 100 तक उसके आंसर दिए हैं। इस तरह से आपके हर 50 क्वेश्चन के बाद आंसर है, ठीक से चेक करो उसको। भाई मैं आपको कोई भी चीज़ दे रहा हूँ तो मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा कि आप जो है परेशान हो, बहुत बढ़िया तरीके से सब चीज़ें हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, शब्द जो है वो 3 प्रकार के शब्द आते हैं, वैसे 4 आते हैं लेकिन मैंने 3 ही लिखे हैं क्योंकि 3 ज्यादा आते हैं। एक और बता दूंगा अभी कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है सक्रिय शब्द संपदा, दूसरे नंबर पे आता है निष्क्रिय शब्द संपदा। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ये रहता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पेपर करते समय कि हाँ ये जो सक्रिय शब्द संपदा है ये वो शब्द हैं जो हमें आते हैं, और ये वो हैं जो हमें नहीं आते हैं। ऐसे ही आ रहा होगा ना दिमाग में, कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि ये वो शब्द हैं जो हमें आते हैं, जो हमने सीख लिए, और ये वो होंगे जो हमें नहीं आते हैं। ऐसे ही दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आते आपको दोनों है, आते आपको दोनों ही हैं। फर्क क्या है दोनों में, ये आप ज्यादा प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, ये आप ज्यादा प्रयोग करते हैं और फ्रिक्वेंटली करते हैं, अक्सर करते हैं, यानी रोजमर्रा करते हैं, रोजमर्रा के दिन इसको रोज करते हैं आप, प्रतिदिन, प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल आप प्रतिदिन नहीं करते, प्रतिदिन नहीं करेंगे, कभी कभी प्रयोग करेंगे इनका, ठीक है। कभी कभी प्रयोग करते हैं इनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है पानी, मेरे ख्याल से दिन में 10 बार तो इस्तेमाल करते ही होंगे। पानी शब्द का दिन में 10 बार तो इस्तेमाल होता ही होगा, है ना। या आजकल आप पढ़ाई कर रहे हो तो सीटेट, सीटेट ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप रोज करते होंगे, तो वो आपके दिमाग में एक्टिव है इस समय पे। अगर उधर से किसी ने बीटेट भी बोला ना तो आपको सुनाई सीटेट ही आती है ना। तो आपका जो ये शब्द है ये इस समय पे क्या है, एक्टिव है आपका। तो आप क्या है, स्टूडेंट किस चीज के हैं, आप स्टूडेंट है, आप किस चीज के, सीटेट के। तो सीटेट वाला शब्द आपके दिमाग में सक्रिय शब्द संपदा में आ चुका है। अगर मैं बात करूं पीसीएस, या एक शब्द यूज कर लूं आईएएस, तो मेरे ख्याल से आप महीने 2 महीने में एक बार इस्तेमाल करते होंगे। या एक और चीज, स्वतंत्रता दिवस, एक शब्द लिख दिया मैंने, स्वतंत्रता दिवस, है ना। कितनी बार इस्तेमाल करते हैं दिन में आप इस शब्द का, बताओ। मेरे ख्याल से कम 6-7 महीने में एक बार। वैसे तो एक साल में एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी बीच में याद आ जाता है तो बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द होते हैं जो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं आपके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मेहरारू का नाम है रूबी, है ना। क्या नाम है रूबी नाम है मान लीजिए, ठीक है। या आपकी दोस्त है, या आपकी प्रेमिका है रूबी, तो दिन में कम से कम 100 बार इस्तेमाल होता होगा, है ना। नाम तो जपते होंगे ना सुबह शाम तक, सक्रिय है। और आपकी मान लीजिए 7-8 साल पहले कोई गर्लफ्रेंड रही होगी जिसका नाम होगा प्रियंका, है ना। अब कोई प्रियंका अगर क्लास में होगी तो भाई वो मत समझ लेना कि, है ना। तो ये जो है आपकी, इसका इस्तेमाल कब करते होंगे, जब किसी दोस्त ने याद दिला दिया, अबे तुझे याद है उस समय पे हम मसूरी गए थे, हाँ 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 प्रियंका भी साथ में गई थी। तो वो क्या है, 6-7 साल बाद आज आपने जो है उसका नाम याद किया है। तो ऐसे शब्द जो आपको आते तो हैं, लेकिन आप कभी 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 कभार जो है इस्तेमाल करते हैं, जो वो निष्क्रिय हो जाते हैं आपके दिमाग में, कहीं पीछे पड़े होंगे खोपड़ी के पीछे हिस्से में, है ना। कभी देखा सामने तो याद आ गया। किसी व्यक्ति से आप मिले थे, कभी मुंबई गए थे, तो वहां पे जो है बीच पे घूम रहे थे, एक आदमी मिला था फोटोग्राफर, उससे आपने फोटो खिंचवाया था। फिर आप 5 साल बाद कभी दिल्ली आए, वो व्यक्ति दिल्ली के लाल किले पे जो है फोटो खींच रहा था, आपने देखा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो मुझे मिला था अभी वहां पे, है ना। अरे हाँ 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 मुझे याद आया, यार मैं तो बहुत सारे लोगों का फोटो खींचता हूँ, मुझे शक्ल तो याद नहीं रहती, आप कह रहे हो तो आपकी बात सच ही होगी। तो ये बहुत दिनों बाद लेकिन देखते ही पहचान लेते हैं। ये याद रखना कि निष्क्रिय शब्द संपदा भी वो है जिसको आप देखकर पहचान लेते हैं, देखकर पहचान लेते हैं।
अगर आपने देख के भी नहीं पहचाना तो वो तो आपको आता ही नहीं है फिर। अगर आपने देख के भी नहीं पहचाना तो वो निष्क्रिय नहीं है, वो फिर अननोन है। वो है आपका अपरिचित शब्द। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपरिचित शब्द। ठीक है, ये चौथे नंबर का। और ये है आपका तीसरा नंबर का, इसको अभी बताऊंगा, पहले इन्हीं की कहानी चलने दो। ठीक। एक होता है ग्राह्य शब्द संपदा आपकी। पांचवें नंबर का एक और लिखो, ग्राह्य शब्द संपदा। ग्राह्य शब्द संपदा वो होता है जिसको आप सुन करके या पढ़ करके सीखते हैं। अभी मुझे आता नहीं है, मैंने नया नया कल जो है किसी किताब से एक शब्द सीखा है और वो मैं आपके सामने बताऊं, तो वो मैंने ग्रहण किया है, वो होता है ग्राह्य शब्द संपदा आपका। जो अभी नया नया आपने ग्रहण किया है, अभी जो सीखा है मैंने, वो होगा आपका ग्रहण वाला। अब होता है आपका दृश्य, लक्ष्य दृश्य शब्द आपके। लक्ष्य दृश्य को इंग्लिश में कहते हैं साइट वर्ड। बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया, कलर बदल लेते हैं, है ना, कलर बदल के थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइट वर्ड। साइट वर्ड्स क्या होते हैं आपके? साइट वर्ड्स का मतलब देख के समझ में आ रहा होगा, लक्ष्य इसमें भी दृश्य है, इसमें भी साइट का मतलब भी देखना ही होता है। ऐसे शब्द जिसको देखते ही पहचान हो जाए, ऐसे शब्द जिसको देखते ही पहचान हो जाए, स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। क्या? स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, देख के एकदम तुरंत समझ में आता है, हाँ इसका मतलब ये है। जैसे कि आजकल आपको कुछ प्रश्न सीडीपी के ऐसे हो गए हैं, जैसे वाइगोत्स्की वाला या जीन प्याजे वाला, कि उसको देख करके आप पूरा प्रश्न पढ़ते ही नहीं हो, आंसर पहले दे देता हो। ऐसा होता है आजकल आपके साथ में, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया उसको। तो ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं या बहुत ज्यादा उसके आसपास रहते हैं उस शब्द के, तो उसको हम देखते ही बिना स्पेलिंग किए, यानी बिना जांच किए, यहां पे मैं लिख देता हूं, बिना जांच किए, या और क्या कह सकते हैं, बिना विश्लेषण किए, बिना विश्लेषण के, या फिर ये कह सकते हैं बिना सचेतन मन के, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस भी नहीं लगाते आप, मन मन में भी वो बातें आपको समझ में आ जाती है, ऐसे शब्द होते हैं आपके साइट वर्ड्स या लक्ष्य दृश्य शब्द, है ना। जैसे कि जो आपका दोस्त होगा जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कोई आपका बिल्कुल एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला है, तो उसको क्या करेंगे आप? अगर आपने आपको मतलब ऐसे कहीं बैठे हैं ना चौराहे पे आप, या सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं, और उधर से जो है 20,000 लोगों की भीड़ आ रही है, और आपने एकदम ऐसे देखा, और आपने ऐसे गर्दन को, अरे ये हेयर स्टाइल तो मेरे दोस्त का है, फिर देखोगे, हाँ हाँ वही है, तो एकदम से पहचान हो जाती है इस तरह के शब्दों की, तो वो होते हैं आपके साइड वर्ड्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, यस और नो? बताओ जरा एक बार। इस बार पेपर ऑफलाइन होगा जी? पेपर ऑफलाइन ही होगा। बताओ जरा कमेंट करके मुझे, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई है? चलो 800 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, तो जरा पूरे करो फटाफट से। एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो सब लोग मिलके, जल्दी जल्दी। सबसे पहले संस्कृत का क्लास स्टार्ट करो, करेंगे संस्कृत का भी भाई। चलो, अब आगे। अब यहाँ पे एक चीज और है आपकी, इसको रेज कर दूं? ये चीजें तो मेरे ख्याल से आपको आएगी होंगी, है ना, यहाँ तक की चीजें आप सीख चुके होंगे। देखो, अब आते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट एक और पॉइंट है आपका, ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्या कह रहे हैं इसको? ध्वन्यात्मक जागरूकता। ये उसमें आता है, वोकल इसको कहते हैं, वोकल। वोकल भी नहीं कहते इसको, वॉइस को मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला वर्ड मैं इसका भूल रहा हूँ, इंग्लिश वाला क्या कहते हैं इसको। आ, चलो इंग्लिश वाला इंग्लिश की क्लास में बता दूंगा, फिलहाल हिंदी की क्लास है तो हिंदी में ही जान लो। ध्वन्यात्मक जागरूकता का मतलब ध्वनि से संबंधित होता है। ध्वनि जिसको हम कहते हैं स्वनिम, है ना, स्वनिम भी कहते हैं इसको, यानी कि आवाज। हाँ याद आ गया मुझे, फोनोलॉजी कहते हैं इसको, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या है आपकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है, ये आवाज से संबंधित है। तो हमारा क्या होता है, कुछ शब्दों की आवाज अलग अलग प्रकार से निकलती है आपकी। तो हम कई बार क्या करते हैं, ये आप इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, हम जो है क्या करते हैं कि एक ही बात को कई तरीकों से कहते हैं। एक ही बात को, जैसे हमें अगर गुस्से में बोलना है किसी व्यक्ति को, तो हम उसे जोर से बोलेंगे ना, जैसे सामान मतलब मान लीजिए हमें जो है अपने घर में ही पानी मांगना है,
चाहे आप किसी से मांग रहे हैं, अपने मम्मी से या भाई से, छोटे भाई बहन से मांग रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप या तो ये कहेंगे कि प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे देंगे आप, है ना? मान लीजिए आपके छोटा भाई है, तो आप क्या कहेंगे? क्या प्लीज आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे? लेकिन अगर इनफॉर्मली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? ओए इधर सुन, जल्दी से एक गिलास पानी लेके आ, है ना? तो इस तरह से आप अलग अलग बातें बोलते हैं। तो यही है आपका, एक ही वाक्य या शब्द को अलग अलग अर्थ हो जाते हैं बोलने के तरीके से। कैसे? बोलने के तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब ने पीके फिल्म देखी होगी, पीके फिल्म आमिर खान की। उसका बड़ा वायरल उस पे भी चलती है, आपका यूट्यूब पे भी चलती हैं। उसमें जब वो जब वो उसमें होता है जेल के अंदर, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, वो दीवार पे सुसु कर देता है, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। फिर अनुष्का शर्मा उसके साथ इंटरव्यू लेने उसके जेल के अंदर ही उसके आ जाती है, लॉकअप के अंदर उसके, है ना? तो जब वो बताता है कि हमरे गोले पे तो कोनो भाषा है ही नहीं, हम तो सिर्फ मन को पढ़ के ही जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है, आपका जो उसके मन में चल रहा है हमें पता चल जाता है। लेकिन ससुरा ई गोले पे बात समझना बड़ा मुश्किल है ना? एक ही मतलब जो है यहाँ पर जो है शब्दों के साथ में शब्दों के साथ में आवाज पे भी कंसंट्रेट करना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आवत है। जैसे अगर नॉर्मली अच्छा कहना, अच्छा, अगर सोचते हुए कहना अच्छा, और अगर गुस्से में कहना अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस तरह से क्या है कि वो अलग अलग प्रकार से जो है उसकी एक ही शब्द को कई प्रकार से जो है